श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। निर्जला एकादशी कथा ये श्रृंखला का ये तीसरा प्रवचन। अब तक के प्रवचन में आप लोगों ने इस कथा के 39वें श्लोक तक सुना। अब इस अंक में 40वें नंबर के श्लोक से ये कथा आगे सुनेंगे। ये कथा सुनने का फल अमावस्या में सूर्य ग्रहण होने पर श्राद्ध करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य इस कथा को सुनने मात्र से भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए निर्जला की कथा सुननी चाहिए। जब भी समय मिले अवश्य सुननी चाहिए। एकादशियों की कथा सुनने का फल भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। पद्म पुराण। अस्तु, आइए अब हम सुनेंगे शास्त्र में वर्णित निर्जला एकादशी कथा का तीसरा प्रवचन। 40वें नंबर के श्लोक से ये कथा प्रारंभ करेंगे। शास्त्र कहता है, जो मनुष्य इस एकादशी में स्नान, दान, जप और होम करते हैं, उनको प्रत्येक प्रहर में करोड़ करोड़ सुवर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। वह सब कुछ अक्षय होता है, यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा। निर्जला एकादशी किए बगैर दूसरे धर्म के करने से कौन सा लाभ प्राप्त होता है। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके मनुष्य भगवान श्री विष्णु के लोक में जाता है। हे कुरुश्रेष्ठ, सुवर्ण, अन्न, वस्त्र इत्यादि जो कुछ भी दान दिया जाता है, वह सब अक्षय होता है। इसलिए यह सब कुछ करो। एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न खाता है, वह पाप ही खाता है। इस लोक में वह अधम हो जाता है और मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है। जो लोग ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी का उपवास करके दान देते हैं, वे परम पद को प्राप्त करेंगे। ब्रह्मघाती, मद्यपानी, चोर, गुरु से द्वेष करने वाले, हमेशा झूठ बोलने वाले भी निर्जला का व्रत करने से पाप रहित हो जाते हैं। हे कौन्तेय, निर्जला एकादशी के विषय में विशेष बात यह है कि उस दिन स्त्री तथा पुरुष को श्रद्धापूर्वक दान करना चाहिए। भगवान जलशाही का पूजन करके जल धेनु का दान करना चाहिए, अथवा धेनु दान करे अथवा द्रुत धेनु दान करे। उसके साथ अच्छी दक्षिणा और अनेक प्रकार का मिष्टान दान करे। ये धार्मिकों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रयत्न पूर्वक संतुष्ट करना चाहिए।
ब्राह्मणों के संतुष्ट हो जाने पर मोक्ष देने वाले भगवान श्री कृष्ण भी संतुष्ट होते हैं। जो लोग निर्जला एकादशी नहीं करते वे आत्मद्रोह करते हैं। ऐसे लोग पापी, दुराचारी तथा निश्चित रूप से दुष्ट है। वे आगामी 100 पीढ़ी को तथा अतीतकालीन 100 पीढ़ी को अपने साथ श्री भगवान के लोक में ले जाते हैं। जो लोग निर्जला के दिन शांत दांत रहकर दान करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं तथा निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शय्या, आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो लोग योग्य और श्रेष्ठ ब्राह्मण को जूता दान देते हैं वे सुवर्ण निर्मित विमान से स्वर्गलोक में जाकर पूजित होते हैं। जो इस आख्यान को भक्तिपूर्वक सुनता है तथा जो इसको पढ़ता है वे दोनों निश्चित रूप से स्वर्ग में जाते हैं। अब इस अंक में ये कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको निर्जला एकादशी कथा के 55वें श्लोक तक इस अंक में कथा सुना दी। इसके आगे की कथा और अंतिम प्रवचन निर्जला का हम आने वाले वीडियो में सुनेंगे। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धार्मिक प्रवचनों को देखने के लिए, सुनने के लिए आप मोरेश्याम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मोरी अर्ज सुनो श्री राधे राधे, अर्ज सुनो श्री राधे। राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो। मोहे श्याम से तू मिलवा दे, मोरा जन्म सफल करवा दे। राधा